हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग 9th क्लास की मैथ में 1.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। तो जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आगे के एक्सरसाइज के भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था जब मैं कॉन्सेप्ट का लेक्चर लाया था। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट के लेक्चर को पहले देखिए, फिर आगे बढ़िए, ताकि आप लोगों को बेस पता चल जाए। और अगर बेस पता चल जाएगा आप लोगों को तो आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और उसको जस्टिफाई भी आप आसानी से कर पाओगे। तो अब हम अगला एक्सरसाइज देखते हैं 1.2। तो 1.2 में हमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स बताते वक्त साथ में हमें उसे जस्टिफाई भी करना है, यानी उसे बताना भी है, वेरीफाई भी करना है कि किस वजह से ये ट्रू है और किस वजह से ये क्या है, फॉल्स है। तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया है, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। अब सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बताया गया है कि रियल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर क्या होता है। तो आप लोगों को बताया गया था कि नंबर को बेसिकली दो चीज में डिवाइड किया गया था, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर के अंदर एक हमारा रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर, और एक हमारा क्या था, इररेशनल नंबर था। तो इसका मतलब ये हो गया, रियल नंबर के अंदर ही तो डिफाइन किया गया है रैशनल नंबर को और इररेशनल नंबर को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही हमारे दोनों आते हैं, रैशनल भी आता है और इररेशनल भी आता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। तो हमने जस्टिफाई भी किया, क्योंकि एवरी जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर। इस वजह से जितने भी इररेशनल नंबर होंगे वो हमारे रैशनल नंबर में वेरीफाई करेंगे, यानी उसके अंदर मौजूद होंगे। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दिखाना भी है तो आप ऐसे बता भी सकते हैं। अगर हमें डेफिनेशन बताइए इररेशनल नंबर की, तो आप जानते हो इट इज नॉट, कैन नॉट बी, इट इज, हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p by q where p does not equal to 0। तो हम q does not equal to 0। इररेशनल का डेफिनेशन देखिए, हमारे कौन कौन से नंबर आएंगे इसके अंदर, रूट वाले नंबर जितने भी होते हैं, पाई आएगा। तो इस टाइप के जो भी नंबर है हमारे क्या होंगे, ये सारे नंबर क्या होंगे, इररेशनल होंगे। और अगर हम रियल की बात करें तो रियल के अंदर, रियल नंबर के अंदर हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं और साथ में इररेशनल भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे इररेशनल नंबर है वो रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एग्जांपल दिखा के समझा सकते हो। तो नोट कर लीजिए इसे। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना इसे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग को ध्यान देना होगा इसमें। पहला क्वेश्चन में मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला ट्रू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की बात आई है तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एवरी पॉइंट बोल रहे हैं वो, एवरी पॉइंट यानी 0, -1 और -2, 1, 2, 3। यहाँ पे बोला गया एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, यानी जितने पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट √m के फॉर्म में होते हैं, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो आप खुद बताइए, क्या नेगेटिव नंबर आएगा नेचुरल नंबर में, ये सारे नंबर आएंगे, नहीं आएंगे। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट इज ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ m। तो m के फॉर्म में कैसे होगा, हम यानी नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते। अगर गलती से हमने नेगेटिव नंबर ले लिया तो मैंने बताया था ये कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और ये इस वजह से ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर लाइन पे केवल और केवल रियल नंबर को ही हम डिनोट कर सकते हैं। तो इस वजह से
ये हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। अगर आगे बढ़ें तो हम √2 कर सकते हैं, ठीक है, √2 डिफाइन कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन और ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो हमें क्या दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तो इसमें डिफाइन ही नहीं कर सकते, और अगर नेगेटिव लेते हैं तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, रॉन्ग होता है। यानी ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। अब देखो उल्टा बोल दिया, यहाँ पे फर्स्ट का जस्ट उल्टा बोल दिया गया। पहले में बोला गया था एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और यहाँ पे बोला गया है एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं, प्लस में इररेशनल नंबर भी होता है। और अगर हम इररेशनल की बात करें, डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, यानी वो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। तो हमें रियल होने के लिए दोनों चाहिए, रैशनल भी चाहिए, इररेशनल भी चाहिए। लेकिन रैशनल जो होता है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। तो इररेशनल के अंदर रैशनल तो हमको मिलेगा नहीं। तो इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। तो हम एग्जांपल से भी इसे समझा सकते हैं, ध्यान से देखना। एग्जांपल से कैसे, हम अगर बात करें तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट, अगर हम बात करें 1 आएगा, 2 आएगा, √3 आएगा, और 4/5 आएगा, पाई आएगा, √5 आएगा। अगर हम केवल इररेशनल की बात करें, ये रियल नंबर हो गया, और इररेशनल की बात करें तो इररेशनल में हमारे केवल और केवल क्या आएंगे, रूट वाले आएंगे। 7 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ही नंबर इसके अंदर मिलेंगे और बाकी के नंबर हमको नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इररेशनल नंबर। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या बोला गया इसमें कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। मैं 6 तक लेता हूं, डॉट 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 डॉट, ठीक है, और इसके स्क्वायर रूट लेना, तो स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, स्क्वायर रूट ले लिया। इज यहां पे बोला गया इज इररेशनल, बोला गया क्या ये इररेशनल है। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, हम 7 पे चले जाते हैं, 8 पे, और फिर 9 पे, और फिर 10 पे। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे बोला गया है ये जो जितने भी स्क्वायर रूट लिए गए हैं, क्या ये सब के सब इंटीजर हैं। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारे कैसे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव 0 में। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में ये सारे नंबर इनफाइनाइट तक होंगे हमारे। तो ये बताओ ये नंबर कौन दे रहा है हमें, कौन कौन है ऐसे स्क्वायर रूट, कौन कौन है जो हमें इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन दे रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू देखें तो 1.414, तो ये तो नहीं है हमारा। 3 की देखें तो 1.732 होता है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखें 2, तो इसी तरीके से ये नंबर भी डेसिमल में आएंगे, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का नहीं है, ये भी किसी का मतलब स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा, इसका 3 आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ पे जाके 3 मिल रहा है, लेकिन बाकी का स्क्वायर रूट में हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है। इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव जो इंटीजर होंगे वो हमारे स्क्वायर रूट लेने पे इररेशनल नहीं आएंगे, कुछ हमारे क्या आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे। तो कुछ क्या आ जाएंगे, इंटीजर। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल के रूप में इसको समझा दिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देखना इसको कि किस तरीके से एक इररेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, यानी उसकी लेंथ को हम कैसे दिखाएंगे
कि एक इर्रेशनल नंबर जो होता है, इर्रेशनल नंबर की जो लेंथ होती है किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो हम √5 लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम ध्यान से समझते हैं इसको। √5 को लोकेट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। हम लोग आसानी से इंटीजर नंबर को लोकेट कर सकते हैं, है ना। और हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है किस तरीके से हम लोग 6th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे किस तरीके से रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन वैल्यू को किस तरीके से वहाँ पे डिनोट किया जाता है, रैशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, यानी उसकी लेंथ को कैसे वहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, इसको अच्छे से समझना है आप लोग को। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे लिया 0, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1, 2। पीछे जाने की जरूरत नहीं है हमें। अब ध्यान से देखना, हमें √5 चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो √5 के लिए आपको अगर किसी भी पाइथागोरस ट्रायंगल आप लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर हमें इसे √5 लाना है। क्या लाना है? √5। तो कौन कौन सी वैल्यू ली जाएगी? तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं और यहाँ पे 2 लेते हैं, तो पाइथागोरस लगाने पे हमें 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, हमें कितना मिलेगा? ये 1, और ये कितना मिलेगा? 4। इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? 5। और यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होता है सपोज, तो हमें क्या मिलेगा? √5। यानी हमें जो भी यूनिट लेनी है वो कितनी लेनी है? 1 और 2 की लेनी है। तो चलो ध्यान, हमें पता चल गया किस तरीके से मिलेगा, 1 और 2 से मिलेगा। अब ध्यान से देखना, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे स्टेप लिखते चलेंगे। स्टेप 1 में लेट ओ से स्टार्ट करते हैं। लेट ओ AO ऑफ लेंथ 1, हम यहाँ पे 2 यूनिट लेंगे इसे, 2 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। तो हमें AO को कितना यूनिट लेना है? 2 यूनिट। तो हम यहाँ से यहाँ तक गए और हमें कितना यूनिट मिला? यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यानी ये हमारा A है, ये हमें 2 यूनिट मिल गया। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 2 पे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन AC या AB कह सकते हो आप इसे, AB ऑन द लाइन एट, हम कह सकते हैं एट पॉइंट A, एट पॉइंट A। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से विथ यूनिट डिजिट, यूनिट 1। तो यहां से हमने यहाँ से जितना लिया 2 लिया यहां से, और यहां से हम कितना परपेंडिकुलर लेंगे? 1, और इसकी पॉइंट का नाम क्या है? B, और ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट। ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? ज्वाइन द लाइन OB लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से ज्वाइन हो गया। तो हमने क्या देखा? स्टेप 4 में क्या देखा? Now we get a right angle triangle, OAB, where angle A equal to 90 degree। अब हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम OB की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? OB की वैल्यू। तो OB स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यू रखते हो तो क्या मिलेगा हमें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 और हमें क्या मिला 5। क्या मिल गया 5। यानी हमें OB का स्क्वायर 5 मिला। तो OB कितना हो जाएगा √5। यानी इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ जो OB की लेंथ है वो √5 यूनिट है। OB की लेंथ क्या है, √5 यूनिट है। अब आगे हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो आप लोगों ने इतना कर लिया होगा स्टेप। मैं नेक्स्ट स्टेप कराने जा रहा हूं। तो पहला स्टेप मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान से देखो अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है, ध्यान से देखना। taking OB as a radius and O as a center, draw an arc on the OB on the number line where arc intersect the line, where arc intersect the number line at point D। हमने क्या किया, ध्यान से देखना है यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने लिखा है C। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, टेकिंग OB एज अ रेडियस। हमने और O को सेंटर मानते हुए OB को रेडियस लेते हुए आप लोग यहाँ पे इस तरीके से प्रकार को रखोगे। और इस तरीके से हमें क्या करना है, एक सेंटर हमारा O हो जाएगा, OB हमारा रेडियस हो जाएगा, और एक आर्क लगाएंगे। किस पर, मैंने बताया किस पर लगाना है, आर्क नंबर लाइन पर। और नंबर लाइन पे जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने आर्क लगाया इस तरीके से इसको नाप के, और फिर जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप लोग ध्यान से देखना। तो ये OC भी तो हमारा क्या होगा, रेडियस ही होगा, रेडियस के लेंथ के बराबर होगा। और हमारा जो OB का रेडियस लेंथ था वो 5 यूनिट के बराबर था। तो इस तरीके से जो OC की लेंथ आई वो क्या होगी, 5 यूनिट के बराबर होगी। तो इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर का लेंथ को हमने क्या किया, शो करके दिखाया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, सो ये लाइन मिटा रहा हूं मैं ज्वाइनिंग की, इस तरीके से सो OB बराबर OC बराबर √5 यूनिट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि OC लाइन जो है √5 यूनिट है। इस तरीके से नंबर लाइन पे हमने एक नंबर लाइन पे 5 यूनिट को ड्रॉ करके दिखाया, लोकेट करके दिखाया। तो अगला क्वेश्चन है, अब इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को लगाया जाता है। आप लोग √2 को भी सॉल्व करके देखना, √3 को भी सॉल्व करके देखना। सेम टू सेम यही प्रोसेस यूज करना है, ठीक है। आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्क्वायर रूट स्पाइरल ड्राइंग, स्क्वायर रूट स्पाइरल ड्राइंग। ध्यान से देखना, हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल ड्राइंग मींस ये हमें बनाना क्या है, हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर रूट
2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट एंड सो ऑन। इस तरीके से अंडर रूट यानी n तक अगर जाते हैं तो अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे नंबर सिस्टम में तो ये एक स्पाइरल बनाएगा। तो आप ध्यान से देखना किस तरीके से ये स्पाइरल बनाएगा, एक एक करके हम लोग इसे समझते हैं। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना आप लोग। बस हमने यहाँ पे क्या किया, हमें सबसे पहले 1 यूनिट बनाना होगा, तो 1 यूनिट लेंथ ले लिया, परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट का, और जब हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा कितने यूनिट का बना, अंडर रूट 2 यूनिट। कितने का बना, अंडर रूट 2 यूनिट। अब हमने अंडर रूट 2 यूनिट इसी पे ही परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट का, यहाँ पे 1 यूनिट लिया था, यहाँ पे भी हमने क्या लिया 1 यूनिट लिया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये भी परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो आप सोचो 1 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर हमें क्या देगा, 1 और 2 और यह देगा 3, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर होता है तो रूट 3 का बना। ये किसका बना, रूट 3 का। हमें किसका मिला, रूट 3, यानी इसको ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलेगा, रूट 3 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से 1 यूनिट लेते हैं इस पर परपेंडिकुलर, फिर से हमने 1 यूनिट परपेंडिकुलर लिया, और फिर अब आगे बढ़ते हैं, ये रूट 3 का बन गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमने क्या किया, हमारा बेस कितना है, रूट 3, परपेंडिकुलर कितना 1 यूनिट, इसका स्क्वायर रूट 3 + 1 यानी कितना आया, ये 4 यानी 2, क्या बनेगा 2, यानी ये हमारा रूट 4 का बन गया। किसका बन गया, रूट 4 का, ये हो गया रूट 4 का। इसी तरीके से फिर 1 यूनिट लेंगे हम परपेंडिकुलर। अब आगे चलते हैं, हमने क्या लिया, ये 4 यूनिट, रूट 4 यूनिट है हमारा, और ये वाला कितना है, रूट 3 यूनिट का है। आगे चलते हैं, अब हमने यहाँ पे भी 1 यूनिट लिया, अब 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस रूट 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब हमें लेंथ क्या मिलने वाली है, 1 4 यानी रूट 5 मिलेगी। तो आगे हमने जब इसे मिलाया तो ये हमें क्या मिला, रूट 5। फिर हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये भी कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट का। अब हम कौन कौन सा बेस लेंगे, रूट 5 का बेस लिया और 1 लिया, तो हमें क्या मिलेगा, 5 और 1 6। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जनरली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट ले रहे हैं, 1 यूनिट अगर ले रहे हैं लेंथ, तो ये हमारा आपकी बार क्या बनेगा, 7, क्या बनेगा 7। फिर से अगर लेते हैं तो क्या बनेगा, 1 यूनिट 8 बनेगा, 8 बनेगा, ये अंडर रूट 8 बन गया। फिर अब अगर 1 यूनिट लेते हैं परपेंडिकुलर, फिर हमारा क्या बनेगा, रूट 9 बनेगा। इस तरीके से फिर अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, रूट 10 बनेगा। तो अगर आप ऐसे करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो ये एक स्पाइरल बनेगा, ये क्या बनेगा, एक स्पाइरल बनता जाएगा। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर दिया स्क्वायर रूट स्पाइरल ड्राइंग। इस तरीके से हमारी स्पाइरल की ड्राइंग क्या होती है, बन के आ जाएगी। आप लोग एंड तक जाओगे तो ये एक पूरा बड़ा सा क्या बन जाएगा, स्पाइरल बन जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को आशा है आप लोग को सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और फिर आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।